हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। कल हम टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम उन्हीं पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे अल्टरनेट डे वाला एक कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने आपको कि कोई व्यक्ति अगर बारी बारी से काम करे अल्टरनेटिवली, ये वाला कॉन्सेप्ट कल हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा कोई काम छोड़ के जा रहा है या कोई काम ख़त्म होने के पहले जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं उससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी किसी काम को क्रमशः 12, कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 12 और b प्लस सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और b प्लस सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। a प्लस, उसके बाद आपको दिया है आगे क्वेश्चन में कि यदि a इस काम पर 5 दिन काम करे। क्वेश्चन में कह रहा है कि a कितने दिन काम करता है, a अगर करे 5 दिन काम, ठीक है, एक आपका 5 दिन काम करे। अब और कह रहा है बी 7 दिन काम करे, ठीक है, और सी बचे हुए काम को 13 दिनों में पूरा कर दे। और सी जो आप भी आपका बचा हुआ काम है उसको 13 दिनों में पूरा कर दे। तो आपसे पूछा है बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। करिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम को सी ने 13 दिनों में समाप्त कर दिया, तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक काम चाहिए, काम हम निकाल ही लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उससे क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सी की एफिशिएंसी अगर हमें पता चल जाएगी तो हम जो टोटल वर्क है उससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 48। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, और बी और सी की कितनी आ गई, 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है, सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए इस पर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है। ठीक है, देखो अब हमें इंडिविजुअली दिया है कि ए ने इस पर 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया। हमें अलग अलग किसी की क्षमता नहीं दी है। जब भी हमें अलग अलग किसी की क्षमता नहीं दी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखो हमें ए और बी की साथ में तो क्षमता पता है कितनी है, 4, और बी और सी की भी साथ में पता है क्षमता। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ऐसी ए और बी की कितनी एफिशिएंसी, दोनों की मिला के 4। ठीक है, अब हमें दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी दी है, मतलब दोनों जब साथ में मिलके काम करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि हम जो इनका अलग अलग काम है हम कोशिश करेंगे इनका काम एक साथ करवाने की। जैसे आपको दिया है कि ए ने जो टोटल काम है उसमें 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया है। अगर हम ऐसा करें कि बी के 7 दिन में से हम बी को 5 दिन ए के साथ काम करा दें, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ए है, ठीक है, ए 5 दिन काम करेगा, आपको पता है ए ने 5 दिन काम किया, हम बी के 7 दिन में से 5 दिन निकाल लें और उसको भी इस के साथ काम करवा दें। ठीक है, यानी कि बी के 7 दिन में से हमने निकाल के इसको ए के साथ 5 दिन काम करवा दिया, तो अब बी के कितने दिन का काम बचा, 2 दिन का। ठीक है, अब हमें ए और बी के 5 दिन का काम हमें पता है। ठीक है, हम ए और बी का साथ में निकाल लेंगे 5 दिन का काम, हमें ए और बी की क्षमता पता है। ऐसी अब बी का कितने दिन का काम बचा है, 2 दिन का। हमने 5 दिन यहाँ ऐड कर दिया बी के 5 दिन का काम। अब बी का अभी भी 2 दिन का काम बचा है, लेकिन हमें बी की क्षमता भी नहीं पता अकेले कितना काम करता है, लेकिन हमें बी और सी की साथ में पता है कि 3 की क्षमता से काम करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है सी ने 13 दिन काम किया है, तो हम सी के 2 दिन इसमें से निकाल के उसको बी के साथ काम करवा दें। अगर
ठीक है, तो बी के 2 दिन बचे थे और सी के भी हमने 2 दिन निकाल लिए, यानी कि बी और सी को हम मिलके 2 दिन काम करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमें अगर हमने सी के 13 दिन में से 2 दिन निकाल लिए तो अब सी के कितने दिन का काम बचा है? 11 दिन का। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब हमें ए और बी में हमने क्या किया, ये जो अलग अलग काम कर रहे थे हमने इसमें से काम का अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया। जैसे ए हमें पता है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो हमने बी के 7 दिन में से 5 दिन निकाल के उसको ए के साथ काम करवा दिया, क्योंकि हमें ए और बी की साथ में क्षमता पता है 4। ऐसे ही बी की 2 दिन का काम बचा था तो हमने सी के 13 दिन में से 2 दिन निकाल के उसको बी के साथ काम करवा दिया, तो बी और सी के हमने 2 दिन काम करवा दिया। ऐसे ही सी के हमने 2 दिन निकाल लिए तो सी का अब कितने दिन का काम बचा है? 11 दिन का। ठीक है, अब ये आसान हो गया। देखो हमें पता है ए और बी ने मिलके 5 दिन काम किया है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 4। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 20 काम कर देंगे 5 की क्षमता से। ठीक है, ऐसे ही प्लस अब हमें पता है क्या कि बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 6। ठीक है, कितना काम हो गया? 20 और 6 26। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या था कि शेष काम को सी ने किया है। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा है? 20 और 6 26, यानी कि अब शेष काम कितना बचा है? 22। और इस 22 काम को अब सी के दिन कितने बचे हैं? 11, यानी कि इस 22 काम को सी कितने दिन में करता है? 11। ठीक है, यानी कि एक सी की क्षमता कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। हमें पता है सी जो 22 काम है शेष रिमेनिंग वर्क है अपना 22, उसको सी 11 दिन में कर देता है, यानी कि सी 2 की क्षमता से काम करता होगा तभी 11 दिन में 22 काम कर देगा, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो हमें कितना काम करवाना है? बस आगे आंसर हमारा 48 काम करवाना है और सी की क्षमता हमने निकाल ली 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। ठीक है, देखो जब भी हमें अलग अलग क्षमता नहीं दी हो, दोनों की कंबाइंड क्षमता दी हो, तो हम क्या करेंगे? साथ में काम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हम करवा सकते हैं। फिर ठीक है, फिर जो लास्ट में बचेगा और जो जितने दिन का काम बचेगा जिस भी व्यक्ति का और जो भी उसके दिन होंगे शेष, उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्षमता आ जाएगी हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन आगे भी करते हैं हम, लिख लीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन जिसने नहीं लिखा हो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने शेष काम को 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आई होप सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में आगे ए और बी कार्य शुरू करते हैं, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। ठीक है, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। हमने ए और बी से काम शुरू करवाया और कितने दिन तक काम करवाया? 4 दिन तक। ठीक है, ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। अब क्या किया? 4 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी 2 दिन और कार्य करता रहता है। ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया, बी क्या कह रहा है? 2 दिन तक और कार्य करता रहता है। ठीक है, और फिर वह भी काम छोड़ देता है। अब फिर बी ने भी काम छोड़ दिया है और फिर बाकी कार्य सी 8 दिनों में पूरा कर देता है, तो सी को कितने दिन लगे? और जो बाकी कार्य है वो सी ने कितने दिन में पूरा कर दिया? 8 दिनों में। तो आपसे पूछा है बताओ सी को कितने दिन लगे, मतलब सी उस काम को कितने समय में कर सकता है।
ठीक है, आपसे पूछा है, तो हमें इसके लिए वही सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, उसके बाद बी 2 दिन और काम करता है और फिर बी भी काम छोड़ देता है। ठीक है, फिर बाकी काम जो बचा है उसको सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, तो बताइए सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। वही हमें सी की क्षमता निकालनी है तो हम कर देंगे। देखो इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे। देखो हम आगे पहले काम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इधर, टोटल वर्क 24 आ जाएगा। ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, इधर 3 आ जाएगी, इधर 12 दूनी 24, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया है, तो ये तो हम निकाल लेंगे, हमें क्षमता पता है। लेकिन अब उसके बाद कह रहा है बी ने 2 दिन काम किया है। ठीक है, तो हमें बी की अकेले की क्षमता नहीं पता है कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी के 8 दिन में से 2 दिन इसको बी के साथ काम करा देंगे। जैसे ए और बी तो करेंगे अपना जो 4 दिन का काम है वो, ठीक है, जो अपना 4 दिन का काम है करेंगे। अब बी, ठीक है, सी काम 8 दिन का काम है, उसको 2 दिन बी के साथ काम कराए दे रहा है। ठीक है, अब सी के कितने दिन का काम बचा है, 6 दिन का। अब हमारा सवाल पहले जैसा बन गया है। ठीक है, अब हमें बताया कि ए और बी ने 4 दिन काम किया है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो 4 दिन में ये टोटल काम कितना कर देंगे, 12। ठीक है, ऐसे ही प्लस करेंगे अब आगे। अब आपको पता है बी और सी की क्षमता कितनी है, 2, और ये 2 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे 2 की क्षमता से, 4, तो 12 और 4 16। अब आपसे पूछा है और क्वेश्चन में क्या दिया है, सी, अब सी के कितने दिन का काम बचा है, 6 दिन का, और कितना काम हो गया, 12 और 4 16, अभी भी कितना काम बचा है, 8 काम बचा है। कितना बचा है, 8 काम। और सी ने इस काम को कितने दिन में किया है, 8 काम को 6 दिन में किया है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सॉल्व कर देंगे, 4/3 आ गई है सी की क्षमता। ठीक है, हमने सी की क्षमता निकाल दी, कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी 4/3। आपसे पूछा है सी इस काम को कितने समय में कर देगा, बस 24 काम कराना है हमें, और सी की क्षमता कितनी है, 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे 6 बार, और ये 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 18। सिंपल। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन में दिया था ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम करना छोड़ देता है, फिर बी 2 दिन और काम करता है और बी भी काम करना छोड़ देता है, और फिर शेष काम है उसको सी 8 दिन में ख़त्म कर देता है। तो आपसे पूछा था बताओ सी उस काम को कितने समय में कर सकता है। तो हमने क्या किया कि ए और बी की हमें क्षमता दी थी, तो ए और बी का काम भी हमें दिया है, 4 दिन किया है। उसके बाद कहा है कि बी ने 2 दिन और काम किया, लेकिन हमें बी की इंडिविजुअली अकेले की क्षमता नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सी के 8 दिन के काम में से उसको 2 दिन बी के साथ काम करा देंगे। ठीक है, तो बी के साथ इसको, सी को हमने बी के साथ 2 दिन और काम करा दिया, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 2, तो ये 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 4, तो कितना काम बचा है, अब सी के कितने दिन का काम बचा है, 6 दिन का, और टोटल काम बचा कितना है, 12 और 4 16, यानी कि 8 काम अभी बचा है। 8 काम सी कर देगा 6 दिन में, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, बस टोटल काम कितना है 24, और सी की क्षमता है 4/3, सॉल्व कर दिया, कितने दिन में आ जाएगा, 18 दिन में। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखिए आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। कितना कह रहा है, 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। तो हम इस 6 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 20/3। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 20/3 दिन में कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि ए 3 दिन काम करे, ए कितने दिन काम करे, 3 दिन काम करे,
बी इस पर 4 दिन काम करे, बी कितने दिन काम करे, 4 दिन काम करे, और सी अगले 7 दिनों में इस काम को पूरा कर दे। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब इस बार पूछा है ए अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा कर देगा, तो हमें एक ही क्षमता पता करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहले टोटल काम निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, केवल न्यूमरेटर का। ठीक है, अंश अंश का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। टोटल काम कितना आ गया, 60। इसकी क्षमता कितनी आ गई, ए और बी की 4, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, देखो 60 को हम भाग देंगे 20/3 से, तो 20 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 तिरका कितना हो जाएगा इसकी क्षमता, 9। ठीक है, देखो शायद दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देता हूँ। ये 60 आ गया, इसकी क्षमता आ गई 5, और इसकी कितनी आ गई थी, 9। ठीक है, अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, और सी ने अगले 7 दिनों में काम ख़त्म कर दिया, और ए आपसे पूछा है ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही अब हमें अलग अलग क्षमता तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साथ में काम करवाएंगे हम, क्योंकि हम ए और बी का साथ में काम दिया है और बी और सी का साथ में काम दिया है। ठीक है, तो ए ने हमें पता है 3 दिन काम किया है, ठीक है, और बी ने किया है 4 दिन, तो हम बी के 4 दिन में से उसको 3 दिन किसके साथ काम करा देंगे, ए के साथ। ठीक है, तो ए और बी 3 दिन में कितना काम कर देंगे, ठीक है, यानी कि ए और बी से हम 3 दिन काम करा देंगे। इधर देखो, ठीक है, ये 3 दिन काम करा देंगे। अब बी का कितने दिन का काम बचा है, 1 दिन का। 3 दिन हमने इसको एक ही साथ काम करा दिया, तो बी का भी 1 दिन का काम बचा है, तो हम सी का 7 दिन में से 1 दिन इसको बी के साथ काम करा देंगे, तो बी और सी काम कितने दिन काम करा देंगे, 1 दिन। ठीक है, अब सी के कितने दिन का काम बचा है, 6 दिन का। अब वही आपसे कहा है ए और बी का 3 दिन काम कराना है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 की क्षमता से 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 15। ऐसे ही बी और सी की क्षमता कितनी दी है, 9, और 1 दिन काम कराना है, तो कितना काम कर देंगे, 9। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 24 काम हो गया है। अभी भी कितना काम बचा है, 60 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 36, यानी कि 36 काम अभी भी बचा है ना। इस 36 काम को, और सी के दिन कितने बचे हैं, 6, तो सी कितने दिन में कर देगा इस काम को। ठीक है, 36 काम को 6 दिन में करता है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। अब हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी आ गई, 6। क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हमें ए की क्षमता पता करनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पता चल गया कि सी की क्षमता 6 आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे, तो हमें पता है बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9, टोटल क्षमता है 9। हमें सी की पता चल गई कितनी आ गई, 6। ठीक है, और बी और सी की मिला के 9 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। ऐसे ही ए और बी की मिला के कितनी है, 5, और हमें पता है बी की कितनी है, 3, तो ए की कितनी आ जाएगी, 2। बस ए की क्षमता आ गई 2, और ए हमें 60 काम करवाना है, और ए की क्षमता आ गई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन। ये इस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। तीन क्वेश्चन करा दिए एक ही टाइप के, आ गया होगा अब तो समझ में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखिए, देखो ये तो आपको पता ही होगा, जिस आदमी की क्षमता ज़्यादा होती है वो उस काम को उतनी तेज़ी से कर सकता है ना। जैसे जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उस काम को करने में समय उतना कम लेगा,
है ना। जैसे कोई बाइक है या कोई गाड़ी है, उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा अपन चलाएंगे, जितना उसको तेज़ चलाएंगे, वो किसी स्थान पर पहुंचने में उतना कम समय लेगी, है ना। या ऐसी जो जितना ताकतवर है, ठीक है, काम करने में, वो उस काम को उतना जल्दी कर लेगा। यानी कि जो आपकी एफिशिएंसी किसी आदमी की जितनी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, वो टाइम क्या लेगा, उतना कम लेगा। ये तो सिंपल सी बात है, पता होगी सबको, ठीक है। आदमी की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, वो उस काम को उतनी जल्दी कर लेगा, है ना। जो जितना ताकतवर होगा उतनी जल्दी उस काम को कर लेगा, ठीक है। यानी कि एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, समय उतना वो कम लेगा। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन रहता है, एक दूसरे के क्या रहते हैं, व्युत्क्रमानुपातीय, ठीक है, इन्वर्सली अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, है ना। एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगी, वो टाइम उतना कम लेगा, या टाइम जितना ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो उतना कमज़ोर है, उसकी क्षमता उतनी कम है, ठीक है। अब आगे इस टाइप का हम कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य क्षमता, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, कह रहा है ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। यानी कि बी की अगर 100% है, तो इसकी ए की कितनी, 140%, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम ए और बी दोनों से मिलकर इस काम को करवाएं, तो वो 15 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ अलग अलग वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें टोटल काम पता करना पड़ेगा पहले। क्षमता तो हमें दी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया था ए की क्षमता बी से 40% अधिक है, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। तो हमें पता है ए की क्षमता 140, बी की है 100। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 7, और बी की कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है आपको कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। देखो हमें पता है ए की क्षमता है 7 और बी की है 5। अगर दोनों का अगर टोटल क्षमता देखें, एक दिन में कितना काम करते हैं ए और बी मिलके, हमें पता है दोनों ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 12, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 12 काम कर लेते हैं, ठीक है। और 15 दिन में उस काम को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि एक दिन में वो 12 काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना काम करते होंगे, 12 गुणा 15, इतना काम करते होंगे, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क आ गया 12 गुणा 15, 180 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें काटना ही है अभी आगे, ठीक है। बस आप टोटल वर्क आ गया। अब आपका आपसे पूछा ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। आपको पता है ये 12 गुणा 15, 180 काम किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है, 7, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180/7 दिन। ऐसे आपसे पूछा है बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, टोटल काम है इतना, किससे कराना है, बी से। तो आ जाएगा इसका आंसर 180/5, कितना आ जाएगा, 36 दिन। बस इसका कितना आ जाएगा आंसर, 25, 7 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 सही 5/7 दिन, और इसका 36 दिन। जब भी हमें दो व्यक्तियों की क्षमता दी हो और हमें टोटल काम निकालना हो, तो वो जितने दिन में उस काम को करते हैं उससे हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, देखो हमने क्या जानते हैं हम, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है।
ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की कितनी है 150। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि आपसे कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि ए अकेला इस काम को 25 दिनों में कर सकता है। आपसे कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, काम निकालना पड़ेगा। क्षमता तो हमें दी है ही, तो हम काम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इन दोनों की टोटल क्षमता देख लेंगे अपन कितनी है। पहले देखो ए की कितनी आ जाएगी, 50 से 3 बार और 50 से 2 बार, यानी कि ए की क्षमता 3 है और बी की कितनी है 2। अब क्वेश्चन में आपको दिया है ए उस काम को 25 दिन में कर सकता है और हमें ए की क्षमता पता है कितनी है 3, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है और 25 दिन में उस काम को ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 25 दिन में कितना काम करता होगा, 3 गुणा 25, यानी कितना काम करता होगा टोटल 75, यानी कि हमें टोटल वर्क पता चल गया 75। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 75 काम करवाना है, ए और बी दोनों से मिलकर कराना है, तो दोनों की क्षमता मिला के कितनी आ जाएगी 5। आंसर कितना आ जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ठीक है, ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी। इसीलिए ए किसी काम को बी की अपेक्षा 27 दिन जल्दी कर लेता है, 27 दिन जल्दी कर लेता है, या 27 दिन कम समय लेता है किसी काम को करने में। तो बताइए बी उस काम को कितने समय में कर सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है, इसलिए वो किसी काम को 27 दिन कम समय में कर लेता है। तो बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है। ठीक है, बताइए। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उस काम को उतनी जल्दी कर लेगा या उस काम को करने में उतना कम समय लेगा। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इनका देखा जाए तो कितना है 13:10। ठीक है, तो समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो, इनकी क्षमता का रेशियो 13:10 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो कितना होगा 10:13। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए जो है वो बी से किसी काम को 27 दिन जल्दी कर लेता है। तो आपके हिसाब से ए कितना समय ले रहा है 10 और बी कितना ले रहा है 13, यानी कितने दिन कम में कर ले रहा है ए का उस काम को 3 यूनिट कम में कर ले रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने कम में कर लेता है 27, यानी कितने गुना 9 गुना। ठीक है, अब आपसे पूछा है बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी की कितना है 13, तो 13 भी कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेता है 117। खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिया हो कि कोई इतने दिन कम में कर लेता है, ठीक है, या इतना दिन ज़्यादा लेता है, तो हमें क्षमता दी होगी क्वेश्चन में, तो हम उसको अपोजिट उसको पलट देंगे तो हमें क्या आ जाएगा टाइम का रेशियो आ जाएगा। बस हम उनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे और क्वेश्चन में देख लेंगे कितना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन से उसको रिलेट करके आगे अपना आंसर निकाल देंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन और देखो आप इसी टाइप का
क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, 200% अधिक है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी कि बी की अगर 100 है तो इससे 200% अधिक कितनी होगी इसकी, 300 होगी, ठीक है। ये एफिशिएंसी पता चल गई। क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ठीक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, बी से 30 दिन कम समय लेता है ए, ठीक है। ए की क्षमता बी से 200% अधिक है, इसलिए ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताओ वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इनका कितना है, 3:1 है, 3 रेशियो बने तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो कितना होगा, 1:3, ठीक है। अभी बताया एक दूसरे के क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, ठीक है, इन्वर्सली अपोजिट रहते हैं। तो इसकी यानी कि ए बी से कितने जल्दी कर लेगा उस काम को, 2 यूनिट कम में, ठीक है, 2 दिन कम में कर लेगा अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन कम में कर ले रहा है, 30 दिन कम में, यानी कितने गुना है, 15 गुना है। तो आपसे पूछा है बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले उसका काम निकालना पड़ेगा, टोटल काम है कितना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इधर हमें पता है कि एक 30 दिन कम में कर लेता है, ठीक है। तो ये कितने दिन में करता होगा, ये भी 15 गुना हो जाएगा, है ना। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इसको भी कर देंगे 15 गुना, कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से 2 तरीके हैं निकालने के, वही आपको पता चल गया कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था काम निकाल के, लेकिन हम यहाँ से इतना नहीं करेंगे, हम यहाँ देख लेंगे किसी एक का भी अपन टोटल टाइम निकाल लेंगे कि वो उस काम को करने में कितना समय लेता है। हमें पता चल गया कि ए इस काम को 15 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता कितनी है, 3, ठीक है। तो 15 दिन में कर लेता है और 3 की क्षमता से टोटल काम कितना हो गया, 45। या इसी काम को आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, हमें क्या पता है कि बी की क्षमता कितनी है, 1, और उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 45 दिन में, तो भी कितना आएगा, टोटल काम 45 ही आएगा, ठीक है। और हमें एक इस काम को किससे कराना है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों से मिलके कराना है। तो दोनों से मिलके कराएंगे तो कितनी, ये 3 और 1 4 की क्षमता से काम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45/4 या 11 सही 1/4 दिन, खत्म, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी लैंग्वेज पे बेस्ड अपन। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर ए एक समय लेता है किसी काम को करने में तो बी और सी भी कितना समय लेते हैं, एक ही समय लेते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में और ए और बी किसी काम को 10 दिन में और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, बताइए, देखें कितने लोग आंसर दे पाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन में कह रहा था आपसे ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर उस काम को करने में, बी और सी एक साथ उस काम को करने में लेते हैं। आगे कह रहा था आपसे ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं।
जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बताइए। देखो हम पहले काम निकाल लेते हैं, टोटल हमें काम करवाना कितना है। तो इनकी टोटल काम कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इधर क्षमता कितनी आ जाएगी 3, और इधर क्षमता कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। हमें पता चल गया ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और सी की कितनी है 2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। अगर हमें बी की क्षमता पता चल जाए तो हम आंसर बता देंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, देखो हमें पता है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर, मतलब ए भी उतना ही समय लेता है किसी काम को करने में जितना बी और सी मिलकर काम को करेंगे, वो भी उतना ही समय लेंगे। अगर ये लोग समय समान ले रहे हैं तो इनकी क्षमता भी क्या होगी, यानी कि इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इसी अनुपात में होगी, होगी कि नहीं। अगर समय समान ले रहे हैं किसी काम को करने में तो इनकी क्षमता भी क्या होगी, समान ही होगी। मैं आपसे कहूँ कि ए 100 किलोमीटर की चाल से किसी स्थान पर इतने समय 1 घंटे में पहुंच जाता है और बी भी उतना ही समय लेता है, तो यानी कि बी की चाल भी 100 ही किलोमीटर होगी। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की, इसकी ए की क्षमता भी उतनी होगी जितनी बी और सी की आपकी क्षमता होगी। अब हमें क्या पता है, देखो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है टोटल 5, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी काम को उतना करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर उस काम को करने में लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों की क्षमता मिला के 5 है। तो हमें पता है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी, यानी कि इस 5 क्षमता को हम इस 2 भागों में बांट देंगे, ठीक है। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2.5, और ऐसे यहाँ से बी और सी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी 2.5, ठीक है। फिर से समझो, आपको क्वेश्चन में तीनों की क्षमता भी अपन ने निकाली कितनी है 5, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है जितनी ए की क्षमता है उतनी ही बी और सी की क्षमता है, यानी कि ए की क्षमता, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ए की क्षमता भी 2.5 आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी भी, और बी और सी की मिला के भी कितनी आ जाएगी 2.5, ठीक है। अब देखो बी और सी की क्षमता मिला के कितनी है 2.5, और हमें पता है सी की क्षमता कितनी है 2, सी की क्षमता कितनी है बी और सी की मिला के कितनी है, हमें पता चल गया बी और सी की क्षमता मिला के कितनी है 2.5, ये पता चल गया अभी। और हमें क्वेश्चन में अभी अपन ने निकाली सी की कितनी है 2, ठीक है। तो ये की क्षमता कितनी होगी 1/2, तभी तो मिला के कितनी आएगी 2.5, यानी कि हमें बी की क्षमता पता चल गई कितनी है 1/2। बस आ गया, 30 काम करवाना है, 1/2 क्षमता है, तो आंसर कितना जाएगा 60, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह के पेपर में देखने को मिल जाएंगे आपको। एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीयू दिल्ली एसआई का पेपर होता है, या एसएससी सीजीएल, ठीक है। बाकी व्यापम वगैरह के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, आपको क्वेश्चन में दिया था ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को करने में लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आपको आगे दिया था ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा था कि बताओ बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो हमें पता है ए किसी काम को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, तो यानी कि इनका समय समान है तो इनकी क्षमता भी समान होगी, ठीक है। हमने क्वेश्चन में निकाल लिया था यहाँ सॉल्व करके कि ए बी सी तीनों की क्षमता मिला के कितनी है टोटल 5, ठीक है। तो ए की क्षमता उतनी है जितनी बी और सी की, तो ए की क्षमता अगर 2.5 है तो बी और सी की भी कितनी होगी 2.5, 5 को 2 से बांट दिया अपन ने। अब हमें पता चल गया बी और सी की क्षमता कितनी है 2.5 टोटल, और हमें सी की क्षमता पता है 2.5 में से 2 किसकी है सी की, तो बी की कितनी बचेगी आधी, और इस आधी की क्षमता से 30 काम को करवाना है तो कितना समय लगेगा 60 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है
एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकता है। एक आदमी के 3 पुत्र हैं, हमने मान लिया 3 पुत्र हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में कर सकते हैं। 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि जो आदमी है, आदमी को हम एम लिख लेते हैं, जबकि जो आदमी है वो उस काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 11 3 33 और 3 36/11। ठीक है, दिनों में पूरा कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह आदमी उनसे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिनों में कर सकता है, जबकि आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 या 36/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं उतने समय में आदमी उनसे दुगना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। तो पहले हम काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 24 36 36। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 72 को हम भाग देंगे 36/11 से। तो इसको काटेंगे 2 बार और 11 को ऊपर 2 में गुणा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों पुत्र मिलकर जितना काम करते हैं। ठीक है, तीनों पुत्र मिलकर जितना काम करते हैं उतने ही समय में आदमी उनसे दुगना काम कर देता है। यानी कि आदमी की क्षमता 22 है तो 22 काम कर देता होगा। मान लो आदमी किसी एक निश्चित समय में तो अपने पुत्रों से कितना काम करता है, दुगना काम करता है। हमें पता है ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2। अब क्या कह रहा है, ये दुगना काम करता है अपने तीनों पुत्रों से। यानी कि दुगने का मतलब क्या है, तीनों पुत्र अगर 11 काम करते होंगे तो ये कितना करता है 22 काम करता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे सी का काम क्या लें कि यहाँ पे हमारा ये तीनों का मिला के क्या आ जाए 11 काम आ जाए और फिर 11 का दुगना इसका जो पिता है वो कर लेता है। तो 3 और 2 5 यानी कि सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई 6। ठीक है, बस आगे आंसर देखो हमें पता चल गई सी की क्षमता कितनी है 6 और 72 काम है। 6 की क्षमता से कितने दिन में हो जाएगा 12 खत्म। देखो आपसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। आपसे क्वेश्चन में दिया था एक आदमी के 3 पुत्र हैं। ठीक है, ए बी और सी। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि वह आदमी उस काम को 36/11 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन में आपको दिया था जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उतने समय में आदमी दुगना काम कर देता है। तो आपको बताना था कि तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि हमें तीसरे पुत्र की क्षमता पता चल जाए तो हम बता देंगे। ठीक है, हमें पता है कि आदमी दुगना काम करता है अपने तीनों पुत्रों से मिला के, यानी कि आदमी 22 काम करता है। ठीक है, तो उसके तीनों पुत्र मिलके कितना काम करते होंगे 11। हमें पता है तीनों पुत्रों में से ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो हमें सी कितना काम करता होगा, तीनों का मिला के 11 है तो 3 और 2 5 यानी कितना काम बचा सी का 6। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 6। सी से 72 काम करवाना है 6 की क्षमता, तो कितने दिन में कर देगा 72 दिन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल मिलेंगे। आपको आपके जो भी सजेशंस रहते हैं इन वीडियो को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो ऐसे ही आपको डेली रेगुलर एक लेक्चर में अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, जो भी अगर आपको इसको लेके कोई भी सजेशन हो कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। हम आगे अपने जो भी वीडियो आने वाले हैं उनमें सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।